अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। कुछ और लोग जुड़ जाएं तो मैं सिर्फ आप लोगों का के कुछ मिनट्स ही लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। एक प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करनी है, उसके लिए जो है मैं बैठी हुई थी और मेरे पास 5-10 मिनट थे। मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए और बात भी कश्मीर के ऊपर ही करनी है, लेकिन कुछ और लोग जुड़ जाएं फिर मैं बात करती हूँ। और जितने भी लोग सलाम कर रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम मेरी तरफ से। मुख्तसरन मैं इतना ही बात करना चाहूँगी। पिछले कुछ दिनों से जो तेज़ी से बदलते हुए हालात हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस पर मेरे ख्याल से सब लोग ही तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। चाहे वो इंडिया के अपने लोग हों, वो पाकिस्तान के हों, वो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लोग हों, हम सब भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी का शिकार हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कभी भी। और इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात हैं या इनके जो ताल्लुकात हैं वो बनना बिगड़ना वो हम माजी में जो है वो देखते आए हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, ये सब चलता रहता है। मुझे जो इस सब में जो एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो हमारी कौम की टूटती हुई उम्मीदें हैं। जो हमारे लोग हैं उनकी टूटती हुई उम्मीदें हैं। मैं जितने भी हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशली जो कश्मीर के लोग हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इंसान को किसी भी हाल में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और जब आप नाउम्मीद हो जाते हैं इसका मतलब है कि आपने हार मान ली। आपने हार मान ली तो इसका मतलब है कि आप में आगे लड़ने की ताकत नहीं है। लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि लोग जो है वो बंदूक से लड़ते हैं। मैंने हमेशा कलम से, ज़ुबान से लड़ने को जो है मैंने तरजीह दी है, क्योंकि जो हमारे भाई अभी बंदूक से लड़ रहे हैं उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। और मैंने हमेशा बात की है कि अभी हमारी कौम, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल तक मैच्योर हुई है कि वो इस चीज़ को समझ सके कि जो अपनी जान देता है अपने वतन के लिए उसका दर्जा, उसका रुतबा कितना बड़ा है और उसके लिए कितनी रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। हमारी कौम उस मैच्योरिटी लेवल तक अभी नहीं पहुंची है। तो ऐसी कौम के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस करना मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जो अपने, वो भी कुछ दिन पहले एक हमारे भाई शहीद हुए हैं, उसका बेटा जिस तरह से उसको बुला रहा था कि बाबा आप बाहर आओ, मुझे तो मतलब, और उस पर मुखबिरी भी अपनों ने ही की, मारने वाले भी अपनों के ही हाथ थे। तो मेरा मानना यह है कि हमारी कौम अभी उस मैच्योरिटी लेवल पर नहीं पहुंची है। और मेरा ख्याल है कि हमें कलम और ज़ुबान के साथ जो है हमेशा लड़ने को तरजीह देनी चाहिए, जिसमें हमारा नुकसान भी नहीं होगा और हम अपनी बात जो है वो पहुंचाते रहेंगे। दूसरा ये है कि हम हमेशा, मैंने देखा है कि हमारे लोग एक दूसरे के बाजू बनने के बजाय एक दूसरे की टांगे काट रहे होते हैं। और ये सबसे, मैं कहूँगी कि सबसे जो भयानक, मैं कहूँगी हमारी कौम का जो रवैया है वो ये है कि वो अपने ही लोगों को जो है वो डिग्रेड कर रहे होते हैं। वो अपने ही लोगों को हाथ देने के बजाय उनके बाजू खींच रहे होते हैं, उनकी टांगे खींच रहे होते हैं ताकि वो नीचे गिर जाएं। मेरी बात याद रखिएगा, जब आप अपनों के ही बाजू काटना शुरू करते हैं, जब आप अपनों के ही टांगे जो है काटना शुरू करते हैं, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जब आपने अपने साथी का, अपने हमवतन का बाजू या टांग खींचा, जब आपने उसको गिराया, इसका मतलब है बहैसियत कौम आपने अपनी कौम को गिराया, बहैसियत कौम आपने खुद को गिराया, बहैसियत कौम आपने अपनी तरक्की को गिराया, बहैसियत कौम आपने अपना मुस्तकबिल जो है वो गिराया। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें बचना चाहिए। इस सब चीज़ों के साथ जो है हमें जो है थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा और एक लेवल अप जाके जो है एक दूसरे का जो है सहारा बनने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई गिर रहा है उसको थामने की कोशिश करनी होगी। बहैसियत कौम हम तभी तरक्की कर सकते हैं। इस वक्त किसी भी मुल्क से, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, या दुनिया का कोई भी मुल्क है, अमेरिका है, या दुनिया का कोई मुल्क, आप किसी का नाम भी आप गिनवा लें, आप उससे गिला नहीं कर सकते। क्योंकि बहैसियत कौम हमारा अपना जो किरदार है वो बहुत ही भयानक, बहुत ही भद्दा और बहुत ही बदनुमा है।
वो इंतहाई बदसूरत है, वो इंतहाई गलीज है। तो हम किसी के ऊपर बहैसियत कौम हम प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम खुद कुछ अपने लिए नहीं करते हैं। तो इसलिए इंडिया को ब्लेम करना, पाकिस्तान को ब्लेम करना, ये हमें शोभा नहीं देता है, क्योंकि हमारा अपना रवैया, अपना किरदार, अपने हाथ, अपना गिरेबान बिल्कुल भी साफ नहीं है। किसी को मेरी बात बुरी लगती है, आई डोंट केयर, लगती है तो लगती रहे, लेकिन हकीकत यही है, बहैसियत कौम हम खुद भी जो है बहुत ही खराब हैं। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि हमारी जो तंजीमें हैं उनका आपस में इत्तेहाद नहीं है। हमारी जो तंजीमें हैं, हमने, हमारे जो लीडर्स हैं या जो हमारे लोग हैं, वो लोग ही, जो लीडर हैं वो हमारे लोग, कौम के लोग ही है ना, उन्होंने हमेशा तंजीमें बनाने को जोर दिया है इंस्टेड कि वो लोगों को एक करते, लोगों को करीब लाते। जितनी तंजीमें बनती चली गई उतने हमारे लोग डिवाइड होते गए। उस डिवीजन में क्या हुआ, नुकसान हमारा हुआ। उस डिवीजन में क्या हुआ कि हम एक दूसरे से अलग हुए। उस डिवीजन में क्या हुआ कि हमारी असमतें लुटी, हमारी जाने गई, हमारे जो खेत खलियान थे वो हमारे मरगुजार बनते गए, वो हमारे कब्रिस्तान बनते गए। कसूर किसका? वहां पर भी हमारा अपना। कसूर किनका? वहां पे भी हमारे अपने लोगों का। कसूर किनका? हमारा, क्योंकि हमने ऐसे लीडर्स के पीछे चलने को फोकियत दी। हमने, एक बंदा खड़ा होता गया, हम उसके पीछे चलते गए। दूसरा बंदा खड़ा हुआ, हमने जात देखी, हमने उसकी कौम देखी। हम कौमियत की बुनियाद पर, हम जुबान की बुनियाद पर एक उनके पीछे चलते रहे। हमने कभी ये नहीं देखा कि इनमें से कौन जो है, कौन एक जो है वो हमारी पूरी कौम के लिए मुखलिस है। हमने कभी ये चीज नहीं देखी। अभी भी हमारे लोग जुबान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर जो है एक दूसरे के साथ जो है ना उनके पीछे चल रहे हैं, एक उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो दूसरा है वो चाहे बेशक कितना सिंसियर हो, हम उसके पीछे चलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, क्योंकि वो शायद हमारी कौम का नहीं है, उसके साथ हमारी जुबान नहीं मिलती है। ये इलाकाई तासुब, ये नस्ली तासुब, ये मसलकी या फिरका वारियत का तासुब जो है, इसने हमें बहैसियत एक कौम गर्क किया है। तुम पहाड़ी, मैं शहरी, तुम अनएजुकेटेड, मैं एजुकेटेड, ये इतनी गंदी गंदी बीमारियां, इतनी गलीज और भयानक, इतनी डरावनी बीमारियां हमारे अंदर मौजूद है। इन बीमारियों के होते हम कभी खड़ा हो ही नहीं सकते। हम कभी, मुझे तो डर लगता है कि हम इंसान भी हैं कि नहीं। मैं कभी जब किसी जानवर के साथ खुद को कंपेयर करती हूं तो मुझे वो जानवर इखलाक के बड़े आला रुतबे पे मुझे दिखता है, जब मैं बहैसियत कौम अपने अंदर की ये सब चीजें देखती हूं। अभी मैं, एक हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी पोस्ट देख रही थी, कुछ उनकी प्रीवियस पोस्ट में था कि इंडिया और पाकिस्तान को जब वो टेबल पर आए तो कश्मीर की कयादत को भी बिठाना चाहिए। मैं अपने तमाम, मैं तमाम जो लीडर्स हैं, मैं वो किसी भी स्टेट के किसी भी हिस्से में हो, वो स्टेट की किसी भी नेशनलिटी या किसी उससे भी ताल्लुक रखते हो, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूं, अपनी पूरी जो हमारी लीडरशिप है उनसे। आपका कहना है कि जब इंडिया और पाकिस्तान डायलॉग करें तो हमें साथ में बिठाया जाए, तो मैं आपसे एक सवाल रखना चाहती हूं कि कौन सा ऐसा लीडर है स्टेट का जिसके ऊपर पूरी स्टेट का एतमाद है और वो समझते हैं कि ये बंदा जो है पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई एक ऐसा बंदा है? कोई एक ऐसा बंदा मुझे पूरी स्टेट में दिखाए जिसके ऊपर पूरी स्टेट का ईमान हो, जो उसके पीछे चलने को तैयार हो। आपने तो पार्टी के अंदर 10 पार्टीज, एक एक पार्टी के अंदर अंदर 10-10, 50-50 पार्टीज बनी हुई हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पीछे पूरी कौम चलने को तैयार हो, चाहे वो वैली के अंदर हो, चाहे वो गिलानी साहब हो, मीर भाई साहब हो, चाहे वो यासीन मलिक साहब हो, चाहे वो दुनिया का, मतलब हमारी स्टेट का कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा लीडर हो, किसी के पीछे पूरी कौम चलने को तैयार नहीं है। तो जब टेबल पे बिठाने की बात आएगी तो इंडिया और पाकिस्तान किसको बिठाएंगे टेबल पर? किसके साथ बात करेंगे? किसका नजरिया कबूल करेंगे? क्योंकि कुछ आदि कौम के नजदीक तो गिलानी साहब भी, मतलब वो जो है उनको गद्दार लगते हैं। आदि कौम को जो है यासीन मलिक साहब, आदि कौम को जो है वो लगते हैं
मीरवाइज साहब लगते हैं, गद्दार लगते हैं। आदि कौम को जो बाकी वैली के दूसरे जो मतलब हिस्से हैं उनके जो लोग हैं वो गद्दार लगते हैं, वहां के जो लीडरान हैं वो गद्दार लगते हैं, जो यूरोप में बैठे हैं वो गद्दार है। जब हम बहैसियत कौम खुद ही कह रहे हैं कि हम सब के सब गद्दार हैं, तो फिर हम गद्दारों के ऊपर कौन बिलीव करेगा? फिर तो हम गद्दारों की किस्मत में ही लिखा हुआ है कि भाई तुम लोग डिवाइड हो जाओ। ये तो सब ढोंग रचा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं वहां पे वैली में हमारे लोग। ये सब ढोंग है आजादी का। मैं तमाम अपने लीडर्स को कहना चाहती हूं, ये सब आपका फैलाया हुआ रायता है, जिसकी सजा जो है वैली का एक हिस्सा और एलओसी के लोग जो है वो भुगत रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारे लीडर्स ने कौम को एक करने के बजाय कौम को डिवाइड किया है, और ये सब जो आज हम भुगत रहे हैं ये उन्हीं का किया धरा है सारा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पीछे कौम चलने को तैयार हो। इसलिए हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका भी आके हम पे, अगर हम पे अमेरिका भी आके काबिज हो जाता है ना, तो मुझे यकीन माने हमारे लोग निकलेंगे। डोनाल्ड जो अभी बाइडन है, बाइडन के पीछे उसके जो है ना वो चल निकलेंगे झंडा उठा के बाइडन ही हमारा जो है वो रिश्तेदार है, वही हमारा जो है लीडर है। ये हमारी बहैसियत कौम इखलाकियात हैं। ये हमारी बहैसियत कौम जो है हमारी अपनी जो है सोच है और अपने जो है एक हमारे कर्म हैं। तो इसलिए बहैसियत कौम पहले हमें खुद को ठीक करना है, हम वरना इसी तरह मरते रहेंगे। इसी तरह हम हमारे छोटे 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 टुकड़े, जिसको दिल करेगा। मैं तो कहती हूँ नेपाल जैसा मुल्क भी, उसको भी पता नहीं अभी कहीं हाथ उसके छोटे छोटे पर निकल आए तो वो भी हमारा थोड़ा बहुत एरिया ले जाएगा, वो भी कहेगा कि भाई ये मेरा। अफगानिस्तान का थोड़ा सा बस चले, अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी या बांग्लादेश जैसा मुल्क भी जो है ना हम पे आके काबिज हो जाएगा, कहेगा भाई ये तो मेरा हिस्सा था। वो भी कोई तारीख निकाल के ले आएगा। तो बहैसियत कौम ही हम खराब हैं। हमें खुद अपने अंदर को ठीक करना है। बाहर हमारा कभी ठीक नहीं हो सकता, हमारी सरहद कभी भी महफूज नहीं रह सकती जब तक हम अंदर के लोग गद्दार हैं, जब तक हम अंदर के लोग गलत हैं। मैं बात कुछ और कर रही होती हूं। इनका ख्याल है कि मैं 24 घंटे खुद मुख्तारी के नारे लगाऊं तब ही मैं जो है वतन परस्त हूं। इनके ख्याल में मैं सिर्फ पाकिस्तान का नारा लगाऊं तो तब ही मैं वतन परस्त हूं। इनका कुछ का ख्याल है कि मैं हिंदुस्तान के नारे लगाऊं तो तब ही मैं वतन परस्त हूं। खुदा का खौफ करें, लोगों को बात करने दें, इजहार करने दें। ये किसी एक रिफत वानी के कहने से वतन, इसका सरजमीन का फैसला नहीं होना। ये पूरी कौम का राइट है। जब खुद एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हो कि आप गद्दार हो, तो दूसरी कोई कौम आपको कैसे बर्दाश्त करेगी? जब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, आप पे के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? आप तो खुद अपनों पे ट्रस्ट नहीं करते। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी ने हमें डिवाइड किया। हम खुद एक दूसरे को डिवाइड करने वाले हैं। हमने मौका दिया बाकी कौमों को, आओ हमारी सरहदों के ऊपर काबिज हो जाओ। ये सब हमारी अपनी गलतियां हैं, ये सब हमारी अपनी कोताहियां हैं। और मैं अभी भी अपने तमाम लोगों को कह रही हूं, ये कोई एक परमानेंट वो नहीं है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। ये चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी। इनके ऊपर दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के ऊपर यकीन रखो और खुद को ठीक करो। अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अगर हम अपने आप को, अपनी जात को ठीक करते हैं तो शायद हमारे लिए अल्लाह ताला की रहमत जो है वो जाग उठे। अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर थोड़ा तरस खाए उन्हीं शहीदों के सदके में, उन मासूम बच्चों के सदके में। शायद अल्लाह ताला हमारी कोई हमारी आस, कोई हमारी दुआ कबूल फरमाए। लेकिन अगर हम ऐसे ही जो बिखरे हुए मोतियों की तरह रहे तो और हम समझें कि हम एक ही माला में पिरोए जाएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये नामुमकिन बात है। बस यही आप लोगों से कहना था मुझे। और मैं फिर भी कहूंगी, वो कहते हैं नहीं, इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्ते वीरा से, जरा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो हमारे अंदर ना टैलेंट की कमी है, ना काबिलियत की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ इखलाकियात की कमी है, सिर्फ
हमारे अंदर खुद एतमादी की कमी है। सिर्फ हमारे अंदर अगर कमी है तो वो हमारे अंदर कमी है कि हम यूनाइटेड नहीं हैं। इन 3-4 चीजों की कमी है और उसमें टॉप पर आता है हमारी इखलाकियात। हम इंतहाई बहैसियत कौम, हम दिन ब दिन बहुत ही बद इखलाक होते जा रहे हैं। हम अपना इखलाक खो चुके हैं। हमें यह नहीं पता कि हमने अपनी कौम में खुद एक दूसरे के साथ कैसे बात करनी है। जो कौम खुद एक दूसरे को गद्दार ठहराए वो कौम इसी तरह बढ़ती जाती है, टुकड़ों में तकसीम होती है और हमारे टुकड़े करवाने वाले हमारे अपने ही लोग हैं। लोगों में नफरत फैलाने वाले अपने ही लोग हैं। एक दूसरे के साथ जुबान की बुनियाद पर, सरहद की बुनियाद पर आपस में ये नफरतें करना छोड़ दो। अल्लाह ताला ने आपसे नहीं पूछना कि आप तुम्हारी जुबान कौन सी थी, तुम्हारा रंग क्या था, तुम कश्मीर के कौन से खित्ते से थे। वहां पे सिर्फ तुम्हारे अमाल देखे जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहां पे सिर्फ तुम्हारा इखलाक देखा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहां पे नहीं देखा जाएगा कि श्रीनगर के शहर में रहता था, डल गेट पे रहता था या फलां जगह पे रहता था, कि ये पहाड़ी किसी कश्मीर की या जम्मू की किसी पहाड़ी पे रहता था। वहां पे सिर्फ अमाल ही काम आएंगे, एक दूसरे के साथ इखलाक ही काम आएगा। तो बस यही आप लोगों को कहना था। और आखिर में फिर भी कहूंगी कि जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं कभी अल्लाह की जात से कभी नाउमीद नहीं हुई हूं और मैं हमेशा हमेशा अपने लोगों को यही कहती हूँ कि अल्लाह की जात से नाउमीद कभी भी नहीं होना। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों के साथ है, हमारे साथ है और अल्लाह ताला हमेशा साथ रहेगा। और अल्लाह ताला हमेशा कोशिश करने वालों के साथ होते हैं और बिना कोशिश के हम कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश के लिए हमेशा यूनिटी की ज़रूरत है और उम्मीद करूंगी कि आप लोग जो है दोबारा हम सब सोचेंगे बहैसियत कौम कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। बस नाउमीद मत हों और अल्लाह से जो है दुआ भी करें और जो है क्या कहते हैं उसको, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं भी आप सब लोगों को दुआओं में याद रखूंगी और अपना और सबका ख्याल रखिएगा। तो इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।